जय हिंद दोस्तों। ओयो रूम्स, ओयो होटल, इसके बारे में लगभग हर कोई जानता ही होगा। आज के डेट में हर कोई युवा, खासतौर पर युवाओं को तो पता ही होता है कि ओयो होता क्या है। अब ओयो जो होटल होता है, ओयो रूम्स जो होता है, उसको लेकर इतनी निगेटिविटी है, इतना दुष्प्रचार है कि ओयो का नाम लेते ही लोग ये समझने लगते हैं कि वहां पे सिर्फ लड़के लड़कियां गलत काम करने के लिए जाते हैं, अनैतिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं। हालांकि ओयो ने कुछ राइट्स भी दिया है कि कोई भी कपल ओयो होटल में आकर ठहर सकता है अगर वो बालिग है तो। दूसरा राइट्स ये है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन या पुलिस किसी को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से गए हैं अपनी आईडी दर्ज कराकर। लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कपल्स वहां ठहरे हुए होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस का छापा पड़ जाता है, उनको थाना जाना पड़ता है, उनको मार तक खाना पड़ता है। आखिर क्यों? जब अधिकार है, जब ओयो होटल ने अधिकार दिया हुआ है, कानून ने अधिकार दिया हुआ है, यहाँ तक कि ब्रांड ने अधिकार दिया हुआ है, फिर भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ओयो होटल में छापा पड़ते हैं और लोगों के फैमिलीज वाले आ जाते हैं और पकड़ के उन्हें थाना ले जाया जाता है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है, जुर्माना होता है, जेल तक भेज दिया जाता है। तो यही आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कानून क्या कहता है, क्या सच में आजादी आपको दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किस पीरियड में दिया जाता है, कितना आपको आजादी है, कानून आपको कितना फ्रीडम दे रखी है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइबर नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ओयो होटल हो या कोई भी होटल हो जो कपल फ्रेंडली होटल हो, अगर कपल का अलाउ कर रहा है तो सबके लिए बता रहा हूं, इंक्लूडिंग ओयो, कि आप ओयो जा रहा है तो सबसे पहले क्या है कि आप ठहरने जा रहे हैं, दोनों कपल है, एक लड़का है लड़की है, दोनों बालिग है, आप एक दूसरे के जानते हैं, स्वेच्छा से आप ओयो होटल में जा रहे हैं, ओयो रूम्स में जा रहे हैं। तो वहां पर जो आपको एंट्री कराया जाता है किसी प्रकार से, उसमें आपको कभी भी लड़की के नाम से, जो लड़की आपके साथ है, जो आप कपल है, तो लड़की के नाम से आप रूम्स को बुक करें। यह कानून भी कहता है कि इसलिए लड़की के नाम से आपको रूम्स बुक करना है क्योंकि अगर कल होके वो लड़की ये कह दे कि मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है या फिर मुझे बरगला के लाया गया है, मुझे नहीं बताया गया कि यहाँ पे कोई कमरा में एक अकेला लड़की लड़का भी ठहरता है, मुझे धोखा देकर लाया गया है, मुझे अंधेरे में रख के लाया गया है, तो यहाँ पर क्या है, उसके नाम से बुकिंग रहेगी, उसकी सहमति रहेगी, तो वहां पे क्या रहेगा, आपका ये अधिकार रहेगा कि हाँ इसमें लड़की की सहमति है, लड़की ने खुद इस कमरे को बुक किया है, इस रूम को बुक किया है और साथ में आप भी आए हैं, दोनों कपल। तो अगर कपल है, अगर शादीशुदा नहीं है, तो वहां क्या है, आपको लड़की का आईडी देना है, लड़की के नाम से बुक करना है, उसमें इंक्लूडिंग आपका आईडी देना है। आईडी तो दोनों का लगता है, लेकिन बुकिंग आपको लड़की के नाम से करना है, क्योंकि सारे कानून लड़कियों के लिए होता है। लड़की अगर आरोप लगा दे कि मेरे साथ ये फ्रॉड किया है तो आपको जेल हो जाएगी, सारा कानून आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आरोप लगा दे कि लड़की मुझे ओयो लेकर आए हैं, तो आपका कोई नहीं सुनेगा, यहां तक कि आपकी ही कुटाई होगी, उस पीरियड में भी आपकी ही सजा होगी, क्योंकि ऐसा माना ही नहीं जाता है कि कोई लड़की कोई लड़का को ओयो लेकर जाएगा। तो ये समझिए, पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी लड़की के द्वारा ही उस कमरे को बुक कराए अगर आप जा रहे हैं वहां पे टाइम स्पेंड करने। तो इस पीरियड में क्या है कि पुलिस आपको कभी परेशान नहीं करता है। अगर उस तरह का कभी जांच पड़ताल होता भी है, कभी इस तरह का कुछ सर्च अभियान चलता भी है, तो आपके साथ किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ सर्च अभियान करके छोड़ दिया जाता है। आपके साथ कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों की सहमति होती है, क्योंकि रजिस्टर देख के और एंट्री देख के ही पुलिस वहां पे कुछ करती है। दूसरा क्या, छापे क्यों पड़ रहा है आजकल? तो छापे इसलिए पड़ रहे हैं कि अक्सर देखे होंगे इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहा है। कोई व्यक्ति शादीशुदा हो, कोई मर्द, दूसरी क्या है लेडी भी शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा होता है। अब क्या है, दोनों में अनैतिक संबंध होता है, अवैध संबंध होता है, अफेयर होता है, दोनों ओयो पहुंच जाते हैं वहां रूम्स लेकर। अब रूम्स तो मिल ही जाता है, बालिग के आधार पर रूम्स लेते हैं, ठहर जाते हैं। अब होता क्या है कि उसमें से दोनों में से कोई एक का परिवार वाला, जैसे कोई लेडीज है उसका पति, या फिर कोई मर्द है उसकी पत्नी, उस दोनों में से किसी एक को पता चलता है या फिर दोनों को पता चलता है कि अरे मेरा पति तो किसी महिला को लेकर होटल रूम में गया हुआ है, या फिर उस पुरुष को पता चलता है अरे मेरी वाइफ तो किसी गैर मर्द के साथ उस होटल में ठहरी हुई है, किसी अगर पता कभी चल जाए, तो उसका यह अधिकार है कि वो पुलिस को लेकर वो धावा बोल सकता है वहां पर और आपके कमरे में घुस सकता है, आप दोनों को अरेस्ट करवा सकता है, क्योंकि उसमें से दोनों किसी न किसी के पति है और किसी न किसी के पत्नी है। तो उसमें कानूनी कार्रवाई होती है, फिर आप लोगों को थाने जाना पड़ता है, भले ही आपसी सहमति से आप ठहरे हुए हैं, भले ही आपसी सहमति से ठहरे हुए हैं, और कानून भी आपको अधिकार देता है कि कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष अपना संबंध बना सकता है कहीं भी, कानूनी अधिकार भी मिल गया है, सबको पता है, स्वेच्छा से। लेकिन क्या है, ये एक ग्राउंड बन जाता है,
ये लॉ में एक ग्राउंड है कि अगर तलाक लेने के लिए कोई पुरुष या महिला कोर्ट में अगर केस फाइल करता है तो उसमें ये भी एक ग्राउंड है कि किसी की पत्नी किसी के पति के साथ पकड़ा जाता है या फिर किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा जाता है या फिर किसी का पति किसी के पत्नी या गैर मर्द के साथ पकड़ा जाता है तो उसे ग्राउंड बना के कोर्ट से डाइवोर्स लिया जा सकता है। कोर्ट आसानी से डाइवोर्स देता है इस ग्राउंड पर कि भाई आपने ऐसा गलती किया है इसीलिए आपकी पत्नी आपके साथ अब से नहीं रहेगी, या फिर आपने ऐसा किया है इसलिए आपका पति आपको छोड़ रहा है। तो इसमें होटल वाले की भी सहमति होती है। जब इस तरह के मामले होते हैं तो होटल वाला भी सहयोग करता है कि भाई दोनों शादीशुदा है, तो इसलिए पुलिस का सहयोग होटल वाला भी करता है। तो ये नहीं है कि आप उस चीज का नाजायज फायदा उठाएंगे, ये उस कपल के लिए है, युवा कपल के लिए है जो टाइम स्पेंड कर सकता है बालिग है। बहुत शादीशुदा ऐसे भी है जो शादीशुदा मर्द है किसी कुंवारी लड़की के साथ वहां पर जाकर टाइम स्पेंड करते हैं, कोई शादीशुदा महिला है कोई कुंवारा लड़का के साथ टाइम स्पेंड करता है। ये बिल्कुल ये ओयो के गाइडलाइन में नहीं है। वहां सिर्फ कपल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि किसी की बीवी को लेकर आप चले जाओ, कोई किसी का पति को लेकर चले जाओ, कोई शादीशुदा मर्द किसी लड़की को लेकर चले जाए, इसको कपल फ्रेंडली नहीं कहता है। कपल फ्रेंडली के मतलब कि एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भविष्य में शादी करने वाले हैं, या फिर कॉलेज के फ्रेंड है, कोई यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है, ऐसे है दोनों बालिग है, दोनों सहमति से जा रहे हैं वहाँ टाइम स्पेंड करने, इसके लिए ये कपल फ्रेंडली इसको बोला जाता है। कपल फ्रेंडली मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चले जाए किसी को भी लेकर। इसीलिए आपको बता दूं कि मेरठ शहर में आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले ओयो ने एक ट्रायल शुरू किया था कि सिर्फ शादीशुदा कपल को ही कमरा मिलेगा ओयो में, सिर्फ शादीशुदा जो कपल है उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ट्रायल के लिए किया गया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। कहा गया था कि अगर ये ट्रायल सक्सेस हुआ तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा, हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ और पूरे देश में इसे लागू नहीं किया गया अभी तक। दूसरा क्या है कि ओयो के नाम पर, ओयो का जो लोग फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारे फर्जी ओयो के नाम पर चला रहे हैं अपना होटल। ओयो का एक लोगो लगा देते हैं छोटा सा और वहां पे चला रहा है। और इस तरह का क्या है कि खुलेआम 2 घंटे के लिए हो, 3 घंटे के लिए हो, 4 घंटे के लिए हो, 5 घंटे के लिए हो भी रूम दे दिया जाता है। जबकि तो होटल का नियम होता है कोई भी व्यक्ति अगर 2 घंटे के लिए रूम ले रहा है, 1 घंटे के लिए रूम ले रहा है, 3 घंटे के लिए रूम ले रहा है, तो होटल मालिक को भी इसमें सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इतने कम समय के लिए होटल का रूम लिया जा रहा है। कपल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आए और 10 मिनट में रूम में रहकर चला जाए, इसका मतलब कुछ गलत अर्थ ही निकाला जा सकता है। तो होटल मालिक को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो व्यक्ति ठहर रहा है, भले ही एक ही सिटी का हो, भले ही कपल हो, लेकिन उसका भी एक समय सीमा होना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, थोड़ा सोच समझ के भी रूम अलॉट करना चाहिए ताकि समाज का माहौल गड़बड़ ना हो। ओयो जैसे होटल का ब्रांड बनाने का मकसद ही यही था कि बहुत सारे होटल थे जो कपल्स को रूम अलॉट नहीं करते थे, नहीं देते थे। तो ओयो ने ही यह पहल किया था कि अधिकार है, जो बालिग कपल है, चाहे बालिग कोई भी लड़का है लड़की है, उसका अधिकार है किसी भी होटल में ठहर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे कपल फ्रेंडली होटल कहा गया, लेकिन इसको कुछ और लोगों ने बना दिया। ओयो जैसे होटल्स में बहुत सारी जगहों पर खबरें आपने देखा होगा, सुना होगा, आए दिन आता रहता है कि एक लड़का एक लड़की दोनों ठहरे साथ में टाइम स्पेंड किया, उसी में से एक ने दूसरे के मौत का घाट उतार दिया, जान से मार दिया। बाद में एक चला गया, पता चला कि अरे लड़के ने लड़की को मार दिया, फिर लड़के ने लड़की को मार दिया। ऐसे बहुत सारे घटना देखने को मिले होंगे। अक्सर ऐसे मामले भी और देखे गए हैं कि ओयो होटल में ठहरते हैं लोग, एक दूसरे को वीडियोज बना लेते हैं, उसमें ब्लैकमेल करते हैं, ये सारे चीज भी होते हैं लड़के लड़कियों के द्वारा। ये सब भी आम हो गया हुआ है। बहुत सारे मामले खुलते हैं, बहुत सारे मामले नहीं खुलते हैं, और सारा कानून वहां पे धरा का धरा रह जाता है, फ्रीडम आजादी सब चला जाता है, आपकी बदनामी भी होती है, आप जेल भी जाते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह का सोच विचार लेकर मन में ओयो जा रहे हैं तो उसमें सतर्क सावधानी आपको बरतना है। बरतना यह है कि कोई भी लड़की बलाक स्वेच्छा से आप जा रहे हैं टाइम स्पेंड करने, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप कपल है, मंगेतर है, आपके पुराने दोस्त है, फिर भी ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों अपनी आईडी देंगे, दोनों वहां पे सहमति देंगे, दोनों अपना सिग्नेचर करेंगे वहां पर, ताकि आप कभी भी किसी प्रकार का आप आरोप हो तो वहां पे ये नहीं कोई कह सके कि आप किसी को जबरदस्ती लेकर आएंगे, क्योंकि होटल में कोई किसी को जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि कभी भी ओयो होटल आप छोड़ रहे हैं, कभी भी छोड़ रहे हैं, जैसे कि चेकआउट कर रहे हैं आप वहां से, तो आप बिल जरूर लें। बिल ले, बुकिंग आपने किया जिसके नाम से उसके नाम से बिल ले, और वो बिल सबूत के तौर पर हमेशा अपने पास रखें। वो बिल आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपको डेट तिथि टाइम सब याद रहेगा। कभी किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग करता है आपका, या फिर किसी प्रकार का कोई फायदा उठाने का कोशिश करता है, कोई फंसाने का कोशिश करता है, तो ये आपके पास प्रॉपर एक सबूत रहेगा। तो पक्का बिल लेना नहीं भूले। बहुत लोग आते हैं अपना कपल होटल में ठहरे, 2 घंटे 4 घंटे रहे, सीधे चेकआउट करके भाग जाते हैं। और युवतियों से भी कहना चाहूंगा, जो लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, जो आप जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या फिर किसी लड़के के साथ में आप टाइम स्पेंड करने जाते हैं, किसी प्रकार से वहाँ वक्त बिताने जाते हैं, तो आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि आपका कोई वीडियो क्लिप बना ले, उसमें
आपका ही बॉयफ्रेंड बना ले, आपका ही जिसके साथ जा रहे दोस्त बना ले, और भविष्य में आपको ब्लैकमेल करे। कभी आपकी कहीं मैरिज हो जाती है, आपको ब्लैकमेल करे, कहीं उससे मैरिज किसी कारण से नहीं हो पाया, कभी ब्रेकअप हो जाता है तो वो आपको ब्लैकमेल करे, हो सकता है इस तरह का वीडियो वायरल करके आपको बदनाम कर दे भविष्य में जब अनबन कुछ हो। तो आपको भी एक सबूत के तौर पर वही चीज मैंने कहा कि लड़का हो या लड़की एक बिल रखे और वो टाइम डेट याद रखे और दोनों अपना आईडी वहां पे सम्मिलित करे, ताकि किसी प्रकार का एक दूसरे में से कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, अगर धोखे से वीडियो बना लिया या कुछ कर लिया, फोटो खींच लिया, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक्शन लिया जा सकता है कानूनी रूप से कि हम दोनों सहमति से वहां पे गए थे और इसने ब्लैकमेल करने की नियत से मेरा फोटो खींच लिया या वीडियो बना लिया, तो कानूनी एक्शन होगा। चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, वहां पे दोनों के लिए सेम कानून हो जाता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के कानून दोनों पे बराबर लागू होता है। अगर लड़की कर रही तो लड़की को सजा मिलेगा, लड़का कर रहा तो लड़का को सजा मिलेगा। यहाँ पे कोई महिला पुरुष वाला मामला नहीं रह जाता है। तो दोनों के सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। और लास्ट में सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि आप लोग ऐसा करें ही नहीं। टाइम स्पेंड करना है तो रेस्टोरेंट जाए, कहीं अच्छे जगहों पे घूमने जाए, कहीं कमरे में जाके टाइम स्पेंड करने का क्या मतलब होता है।